क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज आलम हुआ। घर जुम्मन चौक हुआ। आप लगातार अभी कुछ दिन पहले जो नापी के लिए पदाधिकारी लोग आए हुए थे, आपने नापी नहीं करने दिया, क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि यहाँ के पुलिस प्रशासन और डीएसपी साहब, एसडीओ मैडम का धन्यवाद दे रहे हैं। ये पूरी ईमानदारी के साथ हमको कानून से मदद कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। ये हमारे पूर्वजों का चीज है। खतियान था, खतियान मिलने में समय लग गया। जब नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी सर्वे हुआ तो गलती से महावीर इंडस्ट्री के नाम से खतियान बन गया। जब बाबूजी को पता चला तो ये अररिया कोर्ट में टाइटल किए इनके खतियान को तोड़ने के लिए। तो खतियान तोड़ने के लिए टाइटल किए। ये खतियान महावीर इंडस्ट्री के नाम से बना है। म्युनिसिपैलिटी सर्वे में गलती से बन गया या धोखा से बन गया या जानबूझ के बनाया गया, ये हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन गलत बन गया। ये उनका है महावीर इंडस्ट्री। और ये खाता 107 MS है। खेसरा 156 17 है। जो 156 में क ख ग घ अंग तक च छ सब है, यहाँ से यहाँ तक। और ये 95 96 मेरा जो CS खेसरा था उसी का MS बना 156 क ख। और 155 खाता का बना 107 MS। इसके बाद इस हम केस किए, बाबूजी केस किए थे। उसके बाद बाबूजी डेथ कर गए थे। इस केस को हम आगे बढ़ाएं और कोर्ट द्वारा ये खतियान को तोड़ दिया गया। महावीर यूनिवर्सिटी खतियान को तोड़ दिया और ये कोर्ट का जजमेंट है मेरा। और ये जजमेंट में पीछे दिया गया है, यहाँ खाता 107 है MS, 156 क ख ग घ सब है। पुराना भी CS है 95 96 जिसका 156 बना, 17 बना। और जो उनका खतियान था वही हमारे डिग्री में। तो इसका खतियान निरस्त कर दिया। अब हमारे खतियान को डिग्री के मुताबिक मेरा हो गया। इसी बीच में केस चल रहा था तो मेरा लड़ाई विजय जी से नहीं है, राहुल जी से नहीं था। मेरा लड़ाई प्रदीप सोमानी, संदीप सोमानी, हेमलता देवी से था। तो वो लोग से लड़ाई चल रहा था। इसी बीच में हमको पता चला कि ये लोग जमीन बेचने वाले हैं। गोपाल जी जो है ब्रोकर, उसके माध्यम से ये लोग जमीन खरीदने वाले हैं। तो हम लोग गोपाल अग्रवाल जी को बोले, क्रांति कुमार जी को जाके मुस्कान हॉस्पिटल में बोले। उस वक्त तत्काल SDO साहब अनिल बाबू थे, CO साहब विष्णुदेव सिंह थे। उनके सामने बोले कुमार जी को कि ये टाइटल चल रहा है, इस जमीन को मत खरीदिएगा। लेकिन ये लोग हमको बुर्बक समझ के या छोटा समझ के बात को नहीं माने। नहीं मानने के कारण हमको डर हो गया कि ये लोग जमीन खरीद का। ये विजय जी का केवाला है, इस 17 में खरीदे, 17 में खरीदे। जबकि हम सूचना 16 ही में दे चुके हैं, टाइटल चला। इसका पैर है प्रदीप सोमानी की 1956 में हम केवाला से खरीदगी जमीन है, 1956 में। इसका भी केवाला हमको दिखा दे 1956 में। अगर मेरा कोई पूर्वज इसको लिख दिया है प्रदीप सोमानी सबको, तो हम इसमें समझ जाएंगे कि मेरा जमीन नहीं। ये देखिए खाता प्रदीप विजय जी का है, 107 156 क ख ग घ है, जो मेरे डिग्री में है, जो महावीर इंडस्ट्री का खतियान में। इसमें कहीं 82 का जिक्र नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। 156 है जो मेरा डिग्री में है, 107 खाता जो मेरे डिग्री में है। अब ये कह रहा है कि गलत है डिग्री, तो हम क्या हो, इसका जानकारी हम CO साहब को दिए। CO साहब, थाना में मीटिंग हुई, थाना में बैठक हुई, थाना में बोला गया। इससे पहले संजीव बाबू CO थे, वो भी बोले नापी नहीं होगा, ये इसका डिग्री है, जजमेंट है। इसके बाद तो लेडीज CO राखी
जी आए, भी थाना में मीटिंग हुआ, वहां से ये लोग को बुलाया गया। बुलाने के बाद बोला ये जमीन अगला का डिग्री में है, ये जमीन को हम नापी नहीं करेंगे। फिर कई बार ये लोग कोशिश किया बैठक करके समझौता करें, तो बालाजी होटल में गोपाल जी के साथ मीटिंग हुआ। नापी करने में क्या समस्या आ रही है? नापी क्यों नहीं करने दे रहे हैं? नापी हम इसलिए नहीं करने दिए कि नापी के लिए वो 92 CS के आया था कराने के लिए, अच्छा, और नोटिस भी हमको ना MS का 107 और CS 92 का नापी करने आया है। मेरा कहना था कि 92 फुलवरिया हटिया सरकारी हॉस्पिटल पड़ता है, और हम 156 का मालिक है, जो विजय जी को 156 के वाला में है। तो 92 हम क्यों नापने देंगे? 92 मेरा है ये नहीं है, वो प्लॉट 156 का MS है, और MS का मालिक CO साहब होते हैं। CS अंग्रेज के जमाने का खेसरा है, उसको क्यों नापी किया जाएगा? म्युनिसिपैलिटी सर्वे का जो नंबर है MS 156 और खाता 107 को नापी करे, वो मेरा डिग्री में, तो हम अपना डिग्री के जमीन को क्यों नापी करने देंगे? मतलब आपका कहने का ये है कि वो लोग 92 का नापी करने आ रहा है 156 पे, हाँ, और 92 कहीं और है। कहीं और फुलवरिया हटिया। और ये जो नोटिस दिया गया था, जिसका हम सर्टिफाइड कॉपी निकाले हैं, ये नोटिस को काट छांट करके नया MS खाता लिखा 107, अब मेरा खेसरा 156 को काट दिया, को काट के कलम से 92 लिख दिया। ये पदाधिकारी अंचल अधिकारी को गुमराह करके बेवकूफ बना करके वो गलत जगह नापी करवाना चाह रहा है। आपका कहने का मतलब ये है कि वो जमीन आपके पूर्वज का है? जी। तो फिर वो लोग जो कागज दिखा रहे हैं कि हमने रजिस्ट्री कराया है, यहाँ से रजिस्ट्री किया है, तो वो क्या है? जब कोर्ट के द्वारा उसके खतियान को तोड़ दिया गया, प्रदीप सोमानी का जमीन रहा ही नहीं, तो फिर वो जमीन रजिस्ट्री कैसे करते? और प्रदीप सोमानी सर के लिए कोई अनजान व्यक्ति नहीं है। जो अनुमंडल आवास के सामने रातों रात सरकारी स्कूल को तोड़ा, ये वही प्रदीप सोमानी है, ये वही गोपाल अग्रवाल है, जो मेरे जमीन में प्रदीप सोमानी विजय मंडल को रजिस्ट्री किया है गोपाल अग्रवाल ब्रोकर के द्वारा। सर, आखिर जो नापी करने में क्या समस्या आ रही है? नापी क्यों नहीं करने दिया जा रहा? नापी, जिस जमीन का नापी हो रहा है, करने के लिए जा रहा है 92 का, 92 CS है। CS का मालिक कौन है, उसका नया MS क्या बना, उसका चौहद्दी क्या है, उसका केवाला कहाँ है, उसका रसीद कहाँ है, ये सब चीज मेरा मांग है। और जब 92 प्रदीप सोमानी लिखा ही नहीं, उसके केवाला में है ही नहीं, तो फिर विजय जी 92 को कहाँ से उठा के ला रहे हैं? 5 तारीख को राहुल जी द्वारा हमको कहा गया कि 5 तारीख को मीटिंग करके हम लोग जाकिर अनवर के यहाँ बैठेंगे। हम लोग तैयार थे। अचानक 4:30 बजे के समय CO साहब आ गए पुलिस बल के साथ ही जमीन पे नापी करने के लिए। हम पूछे क्या हो रहा है, तो नापी है। हम बोले जमीन का नोटिस हमको मिला नहीं नापी का, आप अचानक कैसे आ गए? हमको बिना नोटिस का आप कैसे जमीन नापी कीजिएगा? इसलिए हम नापी नहीं करने दिए। और हम लोग पूरी तैयारी के साथ, कागज हमारा था, CO साहब हमारी बात को सुने और नापी को तहसील कर देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फिरोज आलम है। और एक बात हम कहना चाहेंगे कि मेरा जान का खतरा है। कई बार हमको धमकी भी दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी के चैम्बर में हम खुद DSP साहब को बोले, राहुल तेजस्वनी के सामने, विजय जी के सामने, DSP साहब ही हमको जान का धमकी दे रहा है, किसी दिन हमको मार सकता है, आप इस पर कीजिए। हम अकेला गरीब आदमी है, छोटा परिवार है, हम कमाने खाने वाले आदमी हैं। हमको कानून पे विश्वास है, कानून हमारा सही इंसाफ करेगा। हम कानून के भरोसे ही जो है अभी है उस जमीन पे। इसी के साथ अगर हमसे कोई अनजाने में कोई गलत शब्द निकल गया हुआ, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं।